हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गर्दन क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे, ये आपका क्लास 10th मैथ अनसोल्ड चल रहा है, राजीव प्रकाशन का सेट नंबर 1 2021 का पेपर है 822 HJ, पेज नंबर 10 पर है। कौन सा पेज है? पेज नंबर 10। ठीक है, चलिए तो दो इसका 5 का क्या पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365। देखिए हम इसको किस तरह करेंगे, तो यहां लिखेंगे, लिखिए माना दो क्रमांक, माना दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है, x और x प्लस 1 है। ठीक है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है, उनके वर्गों का योगफल कितना है? 365 है। तो यहां लिखिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार देखिए वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल है 365। ठीक है, तो ये x और x प्लस 1, x और x प्लस 1 के वर्गों का योगफल, x और x प्लस 1 का वर्ग कितना है? 365। इन दोनों संख्याओं के जो आपके क्रमांक धनात्मक पूर्णांक है, इन दोनों के वर्गों का योगफल कितना है? 365 है। चलिए इसको हम खोलते हैं। ये हो गया, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर, इसको खोल लेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर है जी 365। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, अब ये कितना हो गया? 2x। आप 365 को उठाकर इधर लाएंगे, इधर आकर ये कैसा हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो ये हो गया था 2x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? प्लस का 2x। अब एक में से 365 घटा दूंगा तो माइनस के 364 बचेगा बराबर 0। इस पूरी इक्वेशन में द्विघात समीकरण बनी है, पूरी द्विघात समीकरण में 2 से भाग दे दूंगा, 2 एकम 2, एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 182 हो गया, 182 बराबर 0। अब मुझे 182 एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1, यहाँ 182, तो 1 की 182 में गुणा करूंगा तो 182 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल या अंतर हमें क्या बताना? 1 बताना, क्योंकि x का गुणांक 1 है। चलिए 182 के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, करिए। 182 के अगर मैं टुकड़े करता हूं तो ये 2 से काटूंगा, तो ये होगा 9 1। ठीक है, अब आप इसको कितने से काट दें? 13 से काट दें, तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। अब यहां से आप क्या करेंगे? 7 1, तो 182 के जो टुकड़े आए हैं वो आए हैं 2 13 और 7, 2 13 और 7। हम क्या करेंगे? 2 गुणा 7 गुणा 13, तो 2 सत्ते कितना होगा? 14, 14 और 13। तो हमारे टुकड़े आए हैं जी 14 और 13। क्या आए हैं टुकड़े? 14 और 13। 14 की अगर हम 13 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 182 आएगा। कितना आएगा? 182। तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब 182 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल या अंतर x हो। तो 14 माइनस का 13, 14 में से 13 घटा दूंगा तो x बचेगा, 14 और 13 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 182 आएगा। ये मैंने आपको करके बता दिया। ठीक है, अब ये हो गया x माइनस का 182 बराबर हो गया 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस, आप x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। यहां से यहां तक आप x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा जी? x प्लस 14 माइनस 13 यहां से बाहर निकाल दूंगा तो कितना बचेगा? x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 ये रहा, x प्लस 14 ये रहा, x प्लस 14 में यहां से कॉमन ले लूंगा, लीजिए x प्लस 14 यहां से बाहर निकाल दिया तो कितना बचा? x माइनस 13, x माइनस 13 बराबर 0। आप क्या करेंगे?
आप इसको 0 के बराबर रख लेंगे। रखिए, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो कितना हो गया जी, x बराबर -14। x बराबर -14 नेगलेक्ट है, मतलब x के माइनस का मान अमान्य है। ठीक है, अब x माइनस 13 बराबर 0 रखिए, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर किसके हो गया जी, 13। x बराबर हो गया 13। ठीक है, x बराबर 13, तो दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे, 13 और 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14। तो यहां देखो, अतः दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक x के स्थान पे क्या रखूंगा, 13 यहां रखा x के स्थान पर 13 में एक और जोड़ दूंगा, 13 तथा 14 होगा। अगर आप अपने उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो देखिए, 13 का वर्ग और 14 का वर्ग दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों का योगफल कितना आ जाएगा, 365 आ जाएगा। आप इसको इस तरह करेंगे। ठीक है, अब 5 का ख पॉइंट देखेंगे। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए इसको देखिए हम किस तरह से करेंगे। तो आप क्या करेंगे, बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, उस बिंदु के निर्देशांक, यहां लिखिए माना अभिष्ट बिंदु, माना अभिष्ट बिंदु आप XY मान लेंगे। अभिष्ट बिंदु क्या है भाई, XY है। क्या है, XY है। तो आप एक काम करेंगे, देखिए आपके पास में ये A बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हैं भाई, मान लीजिए हमने A बिंदु के निर्देशांक है -1 और 7, B बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 4 और -3। तो बिंदु P के निर्देशांक हमें निकालना है। माना बिंदु P के निर्देशांक हमने मान लिए XY, क्या मान लिए, XY, और ये एक दूसरे को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो M1 बराबर क्या है जी, 2, M1 बराबर 2 है, और M2 बराबर किसके है, M2 बराबर है जी 3, M2 3 है। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे XY बराबर, फॉर्मूला लगाएंगे M1x2 और M2x1, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। M1y2 और M2y1 अपॉन में किसके, M1 प्लस M2। ठीक है, देखिए इसको मैं मान लूंगा x1y1, इसको मैं मान लूंगा x2y2, इनको मैंने M1 M2 मान लिया। क्या मान लिया, M1 M2 मान लिया। तो x और y के निर्देशांक क्या हो गए भाई, हमें निकालने हैं। x और y बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं। M1 क्या है, M1 है 2, x2 क्या है, x2 है जी 4, M2 क्या है, M2 है 3, x1 क्या है, x1 है आपका -1 अपॉन में किसके, M1 प्लस M2, तो 2 प्लस 3 M1y2, M1 क्या है, M1 है जी 2, y2 कितना है, y2 है -3, M2 कितना है, M2 है 3, y1 कितना है, y1 है 7 अपॉन में किसके, M1 प्लस M2, 2 प्लस 3, ये हो गया जी XY 4 दूनी 8,
3 एकम 3, 2 और 3 कितना हो गया 5, ये हो गया 2 तिया 6 माइनस के 6, और ये कितना हो गया 7 के 21, और 3 और 2 5, तो एक्स वाई 8 में से 5 घटा दिया कितना हो गया 5, तो 5/5, 21 में से 15 6 घटा दिया 15, तो 15/5, 15/5, 5 से 5 कट गया 5 एकम 5, इससे कट गया 3 बार, तो एक्स और वाई, एक्स वाई इसका 1 और ये कितना हो गया जी 3, तो 1 और 3, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आगे, इस बिंदु P के निर्देशांक आए हैं जी, यहां देखिए बिंदु P के निर्देशांक आए हैं 1 3, क्या आए हैं बिंदु P के निर्देशांक 1 3, तो ये हमें इसमें बताना था, ठीक है। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या है 1 और 3, ठीक है। अब हम देखेंगे 5 का व्यापार। एक 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या है, 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला लंबवृत्तीय बेलनाकार। देखिए हमारे पास में क्या है, ये बेलनाकार बर्तन है। क्या है भाई, एक बेलनाकार बर्तन है। ये बेलनाकार बर्तन है। ये इस बेलनाकार बर्तन में क्या है, पानी भरा है ये, या कोई भी द्रव भरा है। ये है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला इस बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। चलिए हमने क्या किया, ये इसमें हमने क्या किया, एक ये गोला डाल दिया, ठीक है। बेलनाकार बर्तन में हमने क्या कर दिया, एक गोला डाल दिया। ये गोला है, तो गोला डालने पर क्या है, पानी का जो वो है, पानी की सतह ऊपर हो जाती है। पानी की सतह क्या हो जाती है, गोला डालने पे पानी की सतह ऊंची हो जाती है। अच्छा, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये पानी की सतह ऊंची होगी, तो अब इसमें हो जाएगा बेलन का जो आयतन होगा ना, वो गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला एक लंबवृत्तीय है, तो यानी कि गोले का व्यास क्या दिया है, गोले का व्यास, गोले का व्यास d बराबर 12 सेंटीमीटर। गोले का व्यास d बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या निकाल लेंगे। गोले की यानी कि गोले का व्यास, सॉरी, अब ये लिखिए गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2, आधा कर देंगे इसका, मतलब 6 सेंटीमीटर। कितना हो गया भाई, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमें निकालना है गोले का आयतन। क्या निकालेंगे, गोले का आयतन। और गोले का आयतन क्या होता है जी, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई, r क्या है, r है 6 की घात 3, 6 की घात 3, और 4/3 पाई, इसको लिखेंगे 6 गुणा 6 गुणा 6। इससे मैंने काट दिया इसको 2 बार, ठीक है। अब ये देखिए 4 पाई, 6 छंग 36, 6 छंग 36 दूनी 72, 6 छंग 36 दूनी 72, तो 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, तो 288 पाई
कितना हो गया, सेंटीमीटर की घात 3, सेंटीमीटर की घात 3। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, गोले का आयतन हमने निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है, बेलनाकार। तो बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास निकालना है। क्या निकालना है, बेलनाकार बर्तन का व्यास। तो यहां लिखेंगे पानी की सतह, यहां लिखो माना सॉरी पानी की सतह, पानी की सतह बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, मतलब पानी की सतह ऊंची हो जाती है, तो मतलब इसको आप h मान लेंगे। पानी की सतह बढ़ जाती है, यानी को h बराबर कितनी, h बराबर 3 सही 5/9, 3 सही 5/9। तो 9 या 27, 27 से 5 कितना हो गया, 32, 27 5 32, 32/9 सेंटीमीटर इतनी हो जाती है। ठीक है, अब ये बोल रहा है तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे, यहां लिखिए माना, माना बेलनाकार, बेलनाकार बर्तन के, माना बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, माना बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो अब यहां क्या है, यहां देखेंगे बेलन का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखिए गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब गोले का आयतन कितना है, गोले का आयतन है आपका 288 पाई, 288 पाई। बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h है। चलिए अब आप क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, ये हो गया 288, r स्क्वायर क्या है, r स्क्वायर हमें निकालना है, r की घात 2, मतलब r का मान हमें निकालना है। h क्या है, h है 32/9, h कितना है जी, 32/9, 32/9। इसकी आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 288 गुणा 9/32, ये बराबर किसके हो गया जी, r स्क्वायर के। ठीक है, इससे इसको मैं काट दूंगा 9 बार, कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा। ठीक है, अब ये हो गया 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 बराबर किसके, r स्क्वायर के, या इंप्लाइज दैट r स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर। तो इसका वर्गमूल ले लूंगा अगर मैं, वर्गमूल लेने पर, यानी लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर r बराबर कितना हो गया, r बराबर हो गया जी 9 सेंटीमीटर, r बराबर 9 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है बेलनाकार बर्तन का व्यास। तो निकाल लेंगे बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन का व्यास, बर्तन का व्यास ये कितना होता है, 2 गुणा r, मतलब 2 गुणा त्रिज्या। व्यास क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या होता है, तो 2 गुणा 9, 2 गुणा 9 बराबर कितना, 18 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। आप इसको इस तरह करेंगे।
अब 5 का घ पॉइंट देखिए, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसका बहुलक ज्ञात करेंगे, आपको वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। इतना क्वेश्चन आपको दिया है, इससे आगे हम इसको बढ़ाते हैं। चलिए देखिए हम इसको कैसे करेंगे, सोल्व करते हैं हम इसको। देखेंगे सबसे पहले आप ये देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। 3 से 5 वाला जो वर्ग अंतराल है इसकी बारंबारता 8 है। इसकी बारंबारता क्या है? 8 है। मतलब ये सबसे अधिक बारंबारता इसकी 8 है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम F1 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? F1। इसको F1 लिख लेते हैं, ऊपर वाले को हम F0 लिख लेते हैं, नीचे वाले को हम F2 लिख लेते हैं। ठीक है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको हम F1 मान लेते हैं, ऊपर वाले को F0 मान लेते हैं, नीचे वाले को F2 मान लेते हैं। ठीक है, और जो आपका बहुलक वर्ग है, मतलब जो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, ये बहुलक वर्ग, ये आपका वर्ग अंतराल हो गया 3 से 5, बहुलक वर्ग हो गया 3 से 5। तो इसको आप मान लेंगे L1, इसको आप मान लेंगे L2। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। तो अब हमें निकालना है बहुलक। तो आप बहुलक का फॉर्मूला लगा देंगे। बहुलक का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस का F2 माइनस का F0। ठीक है, F2 माइनस F0 मल्टीप्लाई H क्या होगा? यहां जो H होगा ना, इन दोनों के जो वर्ग अंतराल है, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो H होगा। ठीक, तो L1 कितना है आपके पास में? L1 है 3। क्या है L1? 3। तो आपने रखा 3। F1 क्या है? F1 है 8। F1 कितना हो गया? 8। F0 कितना हो गया? F0 हो गया 7। अब 2F1 का मान कितना है जी? 8। F2 कितना है? F2 2 है, F2 हो गया 2। F0 कितना है? F0 है 7। F0 कितना? 7। और H कितना है जी? H है आपके पास में, इन दोनों का जो अंतराल है, इनके बीच में अंतर है 2 का, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो 3 प्लस 8 में से 7 घटा दिया 1 गुना 2। अब ये कितना हो गया? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और 7 और 2 कितना हो गया? 9। ठीक है, तो 3 प्लस कितना हो गया? 2। 16 में से 7 9 घटा दिया, कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 7 पे 21, 21 और 2 कितना हो गया? 23। तो 23, 7 पे 21, 21 2 23, 23 बटे 7। 7 से आप 23 को डिवाइड कर देंगे, 7 से 23 को आप डिवाइड कर देंगे। 7 दिया 21, 7 पे 21, 23 में से 21 घटा दिया 2, दशमलव लगा लेंगे, 0 उतार लेंगे। 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14। अब 20 में से 14 घटा दिया 6, दशमलव लगी हुई है, 0 उतार लो। 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। अब 60 में से 56 घटा दिए 4, दशमलव लगी हुई है, 0 उतार लो। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 मतलब एक अंक बढ़ा के लिख देंगे, तो हम इसको लिख लेंगे 3.286, 3.286 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका मतलब आप कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया जी बहुलक 3.286। ठीक है, आप इसको इस तरह कर लेंगे। अब हम देखेंगे 6 का क्या पॉइंट। ये कह रहा 2 अंकों की एक संख्या में उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप एक काम करेंगे, इसको आप इस तरह से कर लेंगे, सोल्व करिए। मान लेंगे, माना दहाई का अंक x, दहाई का अंक क्या है? x है। माना दहाई का अंक x, ठीक है, तथा इकाई का अंक y, तथा
इकाई का अंक क्या है भाई, वाई है। दहाई का अंक x, इकाई का अंक y। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा दो अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बड़ी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो यहां लिखिए फर्स्ट शर्त, पहली कंडीशन बना लेंगे फर्स्ट शर्त। फर्स्ट शर्त में क्या है, लिखेंगे यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो यहां लिखेंगे संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो आप क्या करेंगे x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको, समीकरण नंबर फर्स्ट। चलिए अब ये कह रहा दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर बड़ी संख्या का योग 66 है, तो आप क्या करेंगे मूल संख्या, तो लिखिए मूल संख्या। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी, जब दहाई का अंक x है तो 10x प्लस वाई, ये आपकी मूल संख्या हो जाएगी। अब आप सेकंड शर्त लगाएंगे, सेकंड शर्त क्या है भाई, दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर बड़ी संख्या का योग 66 है। तो देखिए आपकी मूल संख्या है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अगर यदि संख्या के अंकों के उलट दे, संख्या के अंकों को हम उलट दे तो 10x प्लस वाई को x के स्थान पे y, y के स्थान पे x, तो इसको मैं लिखूंगा 10y प्लस x, 10y प्लस x बराबर किसके, मतलब ये जो आपको मूल संख्या दी है इसके अंकों को हम उलट दें, मतलब x के स्थान पे y, y के स्थान पर x, दहाई के स्थान पे इकाई का अंक और इकाई के स्थान पे दहाई का अंक अगर हम रखते हैं तो उनके अंकों का योगफल कितना है, 66 है। ठीक है, तो 10x और x कितना हो गया, 11x, y और 10y कितना हो गया, 11y बराबर किसके, 66। इस पूरी इक्वेशन में मैं कितने से भाग दूंगा, 11 से भाग दूंगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 6 66। तो x प्लस वाई बराबर किसके, 6 के। ये होगी जी इक्वेशन सेकंड। क्या होगी, इक्वेशन सेकंड होगी। अब ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो अब हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम दोनों को ऐड कर लेंगे। तो जोड़िए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड में हम राइट हैंड साइड जोड़ेंगे। जोड़िए x माइनस वाई और x प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, तो 2 प्लस 6। देखिए प्लस के y से माइनस का y घट गया, x और x कितना हो गया जी, 2x हो गया। 2 और 6 कितना हो गया, 8, 2 और 6 कितना हो गया, 8, तो 2x बराबर 8, 2x बराबर किसके हो गया, 8, तो x बराबर 8 बटे 2, तो x बराबर 4, तो इंप्लाइज दैट, तो x का मान कितना हो गया जी, x का मान हो गया 2, x का मान कितना हो गया 2। x का मान कहां लगा दूं, समीकरण फर्स्ट में लगा दीजिए चाहे सेकंड में लगा देंगे। रखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है आपकी ये, x के स्थान पे क्या रखेंगे हम, x के स्थान पे ये सेकंड में रखिए आप, x का मान कहां लगाते हैं, सेकंड में लगाइए आप। सॉरी ये x का मान 4 है भाई, x का मान क्या है, 4 है। ठीक है, x का मान क्या है, 4। ठीक है, अब ये x का मान हमने कहां लगा दिया, समीकरण फर्स्ट में लगा दो चाहे सेकंड में लगा दो, बात एक ही है। चाहे मैं सेकंड में लगाता हूं, x का मान समीकरण सेकंड में लगा देते हैं। सेकंड ये आपके पास में x का मान क्या है, 4 है।
x का मान 4 प्लस y बराबर 6। तो y बराबर 6, ये 4 उठाकर इधर ले जाएंगे, इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 6 में से 4 घटा दिया, कितना हो गया 2। तो x का मान 4 और y का मान 2। तो आपकी मूल संख्या क्या होगी, या लिखिए मूल संख्या होगी आपकी 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई, तो x का मान कितना है जी 4, x का मान 4 प्लस का y का मान 2। तो 10 चौक 40, 40 प्लस 2 कितना हो गया 42 हो गया। तो आंसर आ गया जी 1 तो 42। यदि हम थोड़ा ऐसा करते, इकाई का अंक हम x मान लेते, दहाई का अंक हम y मान लेते। यदि इकाई का अंक क्या मान लेते, इकाई का अंक x मान लेते और दहाई का अंक हम y मान लेते, ठीक है। तो मूल संख्या होती, तब मूल संख्या होती, क्या होती मूल संख्या, तब मूल संख्या होती 10y प्लस x। 10y प्लस x, तो y का मान कितना है, y का मान 2 है, x का मान 4 है। तो 10 दूनी 20, 20 प्लस 4 बराबर 24। तो आपके ये दो आंसर आ सकते हैं, एक तो x का मान कितना आ गया, सॉरी मूल संख्या होगी 42 या 24, इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका दिया हुआ, ठीक है। अब हम 6 का ख पॉइंट देखेंगे। यदि दी हुई बारंबारता सारणी की मध्यिका 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता 60 है। देखिए वर्गांतराल दिया है, वर्गांतर दिया है, ये बारंबारता दी है, ठीक है। चलिए ये बारंबारता है, तो अब हम निकाल लेंगे संचयी बारंबारता। क्या निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता। इतना पार्ट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वर्गांतर और बारंबारता, इससे आगे हम इसको करते हैं। अब यहां लिखेंगे संचयी बारंबारता, ठीक है। चलिए जी देखिए, ये हो गया 5 में x जोड़ दिया, कितना हो गया 5 प्लस x, ठीक है। संचयी बारंबारता निकाल रहे, अब इसमें इसको जोड़ेंगे तो 20 5 कितना हो गया 25 प्लस x। 20 5 25 प्लस x, कैसे जोड़ा, सबसे पहले 5 में इसको जोड़ा, 5 प्लस x, फिर इसमें जोड़ा 20 प्लस 25 प्लस x, इसमें जोड़ूंगा 25 और 15 40, 40 प्लस x, ये कितना हो गया 40 प्लस x प्लस y, इसमें जोड़ूंगा इसको 40 प्लस 5 45, तो 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। बारंबारता होगा योग कितना दिया है 60 दिया है, तो ये बारंबारता कितनी है भाई, इसकी 60 है। क्या है बारंबारता, बारंबारता कितनी दी है इसकी 60 दी है, ठीक है। बारंबारता 60, मतलब इसको हम n के बराबर रखते हैं। क्या रखते हैं हम इसको, n के बराबर हम इसको रखते हैं, n बराबर 45 प्लस x प्लस y। अब n है क्या, n क्या है, n बराबर है जी 60, ये n क्या है बारंबारताओं का योग, तो n बराबर 60, तो इसको हम 60 के बराबर रख लेंगे। तो 60 बराबर 45 प्लस x प्लस y, तो ये 45 उठाकर इधर लाएंगे, तो 60 माइनस का 45, ये कितना हो गया x प्लस y। तो 60 में से 45 घटा दिए, कितना हो गया 15, तो x प्लस y, x प्लस y बराबर किसके हो गया 15। समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब 60 का हम आधा करेंगे, 60 का आधा कितना हो जाएगा बस n/2, n/2 मतलब 60/2 बराबर किसके 30 के, 60/2 कितना हो गया 30। अब देखिए 30 समथिंग किसके पास बैठेगा, 30 हमारा 25 प्लस x के पास बैठेगा, किसके पास बैठेगा 25 प्लस x के। तो इसको हम 25 प्लस x वाला हो गया 25 प्लस x, मतलब 30 के आसपास ये है। तो अब मैं इसको बारंबारता मान लूंगा, ये हो जाएगी बारंबारता, ये हो गया आपका L1
ये L2, ये हो गया मध्य का वर्ग की निम्न सीमा, ये होगी मध्य का वर्ग की उच्च सीमा, ये होगी बारंबारता। ये और इससे पहले वाला वर्ग जो होता है वो होता है संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, मध्यिका का फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिखेंगे मध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस का L1 अपॉन F और n/2 माइनस का CF। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। मध्यिका कितनी दे रखी है आपकी 28.5 दी है। कितनी दी है मध्यिका 28.5। L1 कितना दिया है, L1 दिया है जी 20। कितना दिया है L1, 20 दिया है, ये हो गया 20। L2 कितना दिया है, L2 दिया है 30 माइनस का 20, F1 दिया है 20, F दिया है 20, बारंबारता दी है आपकी 20, n/2 मतलब 30, n/2 का मतलब 60/2, 60/2, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है आपकी 5 + x, तो मैं इसको लिख लूंगा 5 - x हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का x। ठीक है, चलिए इसको मैं उठाकर इधर लाऊंगा, ये 20 इधर आकर के कैसा हो जाएगा माइनस का, तो 28.5 माइनस का 20। अब 30 में से 20 घटा दिया 10, तो 10/20। अब 60 में से 60 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, हो जाएगा 30 माइनस का 5 माइनस का x। इससे मैंने इसको काट दिया कितनी बार, 10 × 10, 10 × 2 = 20, तो 28.5 में से 20 घटा दूंगा तो 8.5, 8.5 बराबर का 1/2। अब 30 में से 5 घटा दिया, ये हो गया 25, 25 माइनस x। इसकी मैं उठा करके मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, 8.5 की 2 में मल्टीप्लाई कर दी, ये हो जाएगा 17। कितना हो गया 17, 17 माइनस का 25 माइनस का x। इस वाले x को उठाकर इधर लाएंगे, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का इधर आकर कैसा हो जाएगा प्लस का, ये 17 इधर जाकर कैसा हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर 25 में 17 घटा दिया, कितना हो गया 8, तो x का मान हो गया जी 8। x का मान कितना हो गया 8। x का मान समीकरण नंबर कहां लगा दूं, फर्स्ट में रखिए। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखिए। x का मान है जी 8, तो x का मान मैंने लगा दिया 8, y का मान निकालना 15, 8 + y बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस 8, 15 में 60 घटा दिया, कितना हो गया 7, तो इंप्लाइज दैट y का मान हो गया जी 7, y का मान 7, x का मान 8। ठीक है, इस तरह आप इसको कर लेंगे। ठीक है, अब हम 6 का घ पॉइंट देखेंगे। इसका जो घ वाला पॉइंट है वो रचना वाला क्वेश्चन है, रचना वाले समझ क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। ठीक है, समान त्रिज्या अधिकतम क्षेत्रफल वाले दो वृत्ताकार टुकड़े जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है, एक आयताकार कार्डबोर्ड से काटे जाते हैं, जिसकी विमाई 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई का मान 22/7 दीजिए। चलिए हम क्या करेंगे, देखिए भाई हमारे पास में दो वृत्त हैं, ये दो वृत्त है हमारे पास में, दो सर्किल हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। दो वृत्त हैं हमारे पास में जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, ये एक समान त्रिज्या व अधिकतम क्षेत्रफल वाले वृत्ताकार टुकड़े जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, आयताकार कार्डबोर्ड से काटे जाते हैं। किससे काटे जाते हैं, एक आयताकार कार्डबोर्ड से काटे जाते हैं। ये आयताकार कार्डबोर्ड है, ये इससे काटे जाते हैं। ठीक है, एक आयताकार कार्डबोर्ड से काटे जाते हैं। ठीक है जी, चलिए इससे काटे जाते हैं। ठीक है, ये एक आयताकार टुकड़ा है जिससे दो वृत्त काटे जाते हैं जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं।
जिसकी जो मतलब क्षेत्रफल क्या है इसका, 14 सेंटीमीटर लंबाई है और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो 14 सेंटीमीटर, सॉरी ये 14 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 14 सेंटीमीटर इसकी हमने लंबाई ली, ठीक है, 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यह आपको पता है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से मान लेंगे, ठीक है। ये 14 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर का है, 14 सेंटीमीटर है। तो जब 14 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर का ये होगा, 7 सेंटीमीटर का ये होगा 14 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। तो ये कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर का, 3.5 सेंटीमीटर का ये, 3.5 सेंटीमीटर का ये, ठीक है, और 3.5 सेंटीमीटर का ये, 3.5 सेंटीमीटर का ये। तो देखिए हम किस तरह से इसको करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर की 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से यहां तक की त्रिज्या जो हो जाएगी वो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहां से यहां तक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। मतलब कहने का ये है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, ठीक। तो सोल्व करिए इसको। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी होती है, व्यास बटे 2, व्यास बटे 2। ये क्या है भाई, ये व्यास है, कितना है ये, व्यास है, 7 बटे 2। तो लिखेंगे 7 बटे 2 मतलब 3.5 या 7 बटे 2 सेंटीमीटर ही लिख लेंगे। त्रिज्या r बराबर 7 बटे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2 मतलब 7 बटे 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल। हमें निकालना है कि जो ये बचा हुआ क्षेत्रफल है ना, ये वाला, ये शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे। लिखिए, शेष कार्ड बोर्ड का क्षेत्रफल, शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल। तो शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए, ये आपके पास में आयत है, क्या है, आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल में से हम दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। और दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल यानी कि 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल क्या करेंगे, 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए, लंबाई चौड़ाई, लंबाई कितनी है, इस आयत की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। कितनी है जी, 14 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो 14 गुना 7, 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो 14 सत्ते 98, 2 गुना पाई का मान कितना, 22/7। आर कितना है, त्रिज्या आर बराबर है 7 बटे 2। आर का स्क्वायर करूंगा तो 7 बटे 2 कर दूंगा, 7 बटे 2 गुना 7 बटे 2। देखिए, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इस 2 से इसको मैं काटूंगा 11 बार, तो 98 तो ये हो गया 98, और 11 7 77। अब 98 में से 77 घटाऊंगा, 8 में से 7 घटा दिया 1, और 9 में से 2 घटा दिया, कितना हो गया, 9 में से 7 घटाऊंगा 2, तो 21 सेंटीमीटर। कितना हो गया जी, 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर हो गया। शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर करते हैं, केवल की सेंटीमीटर स्क्वायर करते हैं। क्षेत्रफल जो होता है सेंटीमीटर की घात 2 में होता है, ठीक है। आप इसको इस तरह करेंगे।
आशा है आज आपको जितना पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपने अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहे। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।